हेलो, राम राम जी। थाने व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से ही मैंने सारे पायदान इकट्ठे करके झड़का के एक साइड में रख दिए हैं। अब लगाऊंगी झाड़ू। सुबह सुबह सबसे पहले काम यही होता है कि एक बार सुबह के बासी झाड़ू निकालने के बाद में फिर मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। चाय वाय पीने का जो भी काम है। तो पहले देखो कितने सारे पायदान थे, सारे उठा के मैंने साइड में रख दिए। सब देखो मैं पूरे घर में बिछाती हूँ पायदान। फर्श मतलब ठंडा ना रहे, धान भी उठिया घूमते हैं जिनको सर्दी ना लगे। तो सबसे ज़्यादा काम होता है सुबह सुबह झाड़ू और पायदान समेटने उठा के रखना, फिर पोछा वोछा लगाना। ये काम तो बस चलो पायदान रख दिए, फटाफट से झाड़ू लगा लेते। चाय मैंने चढ़ा दी, अपने चाय बन जाएगी जब तक मेरी। झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, चाय में उबाल आ जाएगा। तो भाई पहले सबसे पहले लगाऊंगी मैं रसोई में झाड़ू, फिर लगाऊंगी मैं बाहर लॉबी में और दोनों रूम में, और फिर पोर्च में। छत पे तो मैं कभी कभी लगा के आती हूँ। नीचे तो भाई है ही, दिन में 2 दफ़ा झाड़ू जरूर लग जाती है। छत पे ये है 2 दिन में 3 दिन में, कभी कभी तो हफ्ता भी निकल जाता है आराम से, तभी लगाती हूँ। ऐसे नहीं कि भाई रोज़ाना रोज़ाना छत के ऊपर जाए जाते, ये मेरे से नहीं होता भाई। मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं कम से कम छत पे जाने की कोशिश करती हूँ। या तो कपड़े धोते उस दिन जाती हूँ, उस दिन तो 3-4 राउंड लग जाते हैं, 2 दफ़ा करके कपड़े सुखा के आना, फिर उतार के लेके आना। तो चलो झाड़ू जब तक मैंने लगाए, जब तक ये देखो मेरी चाय अच्छे से उबाल आ गया। तो चाय को छान लेती हूँ मैं। थानवी को दूंगी दूध गर्म करके, और मैं और एकता लेंगे चाय। एकता भी अभी 2 दिन से बोल रही है, उसको जुकाम की शिकायत है थोड़ी सी, कि माँ मेरे लिए भी अच्छी सी चाय बना दे। फिर इसमें तुलसी के पत्ते बारीक कूट के, मतलब बारीक बारीक करके, और तुलसी अदरक डाले, 2-4 लौंग डाली, और फिर मैंने अच्छे से चाय में उबाल दिया और फिर चाय ले ली। ये थानवी भी उठ गई, जब तक मैंने अपने चाय वाय ख़त्म की, जब तक थानवी उठ के आ गई, इसको मैंने दे दिया दूध। थानवी को उठते ही चाहिए दूध। देखो कैसे हो रही है नींद के नशे में, मुंह देखो कैसे बना रखा है बंदर की तरह। उठते उठते इसकी आंखें जब खुलती, जब इसको दूध मिल जाता है ना बिल्कुल, और आँख खुलते ही बोलेगी माँ मेरे को दूध दे दो। कभी कभी तो क्या करते हैं, फ्रेश ही दूध पीने से पहले होके आती है, कभी कभी दूध पीने के बाद फिर फ्रेश होके आती है। तो आज तो ये टाइम से ही होके आ गई थी। पहले बोली मेरे को फ्रेश होना है, इसको फ्रेश करवा के फिर इसको दूध दिया, इसने दूध वूध पी लिया बस। और लास्ट में ना जरा सा दूध छोड़ते मग के अंदर, मैं कई बार बोलती उसको फिनिश कर, लेकिन पता नहीं क्या आदत है इसकी, लस्सी पियो दूध पियो कुछ भी पियो, जरा सा छोड़ देती है। तो चलो नहा धो के थानवी हो गई जा तैयार। रहे बाय तो बोलो बच्चा माँ को टिफिन तैयार। माँ इधर देखो मेरे साइड में, इधर देखो। ऐसे बाय बोलते हैं बेटा, आपने तो मेरे को अच्छे से बाय नहीं बोला, ऐसे बोलते हैं बाय। चलो चलो भाई चलो, आजा टीयू टीयू जल्दी आ, अंदर आजा। जीवो बाय बोलो। बाय जीवो बाय। ओए टीयू बाय कर रही है। खाने को स्कूल छोड़ के आके एक तारीफ फिर लगाना स्टार्ट कर दिया पोछा। तो अंदर से लगा के आ गई थी, रसोई में से लगा दिया, छोटे वाले पोर्च में से लगा दिया, अब लगा रही है लॉबी में, और दोनों रूम में से इसने पहले ही लगा दिया और फैन दिया चला कि फटाफट से सूख जाएंगे। टिया को मैंने ले लिया था बाहर, बड़े वाले पोर्च में चारपाई डाल रही थी मैं कि इसको लेके बैठती हूँ, जब तक एक तू लगा ले पोछा कि फ़ैन चला लेगी तो फटाफट से सूख जाएगा। और अभी अच्छा है कि मैं टीयू को अपने पास में रख लूँगी। थानवी स्कूल जा चुके तो परेशान करने वाला है नहीं। नहीं थानवी पता है क्या होता है, ना तो टीयू मानती और ना ही थानवी इधर उधर गिले पोछे में घूमते रहती है। ये देखो पोछा वोछा लगाने के बाद ना अलग से चमक आ जाता है घर के अंदर, और मन भी खुश होता है कि हाँ भाई घर का काम फारिग हो गया। और मशीन मेरी चल रही है, मैंने पहले ही वॉशिंग मशीन चला दी थी कपड़े वपड़े डाल के। आज मेरे कपड़े बहुत सारे कटोरे, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या कपड़े के। ये देखो पोछा लगाने के बाद कमरे का लुक देखो, मतलब अच्छा लगता है भाई। सबसे ज़्यादा शांति मिलती है कि हाँ भाई काम आ गया काबू के अंदर। सुबह सुबह जब तक झाड़ू पोछा ना हो ना, और ये होता है कि झाड़ू पोछा ना करे तो कोई ना कोई गेस्ट पक्का ही आता है, और टाइम से कर लेते तो फिर कोई नहीं आना। अभी पोछा सूख गया अच्छे से, अब मैं लगा देती हूँ अपने सारे पायदान, जितने भी पायदान है सबको मैं डाल देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। कितने सारे पायदान है मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पायदान डालना है मेरे को। सबसे पहले डाला मैंने रसोई में बड़ा वाला पायदान, अंदर गोल वाला। फिर ये चौकोर मैंने डाला रसोई के गेट के सामने, ये पूजा वाला सबसे अलग। और ये मैंने डाल दिया मैट सोफ़ा के सामने, और ये दोनों पायदान मेन गेट के अंदर, और ये अपने बेड के पास में दोनों साइड में, ताकि बेड से नीचे उतरे तो ना तो चादर गंदी रहे और ना कुछ और, पैर भी ठंडे ना हो। तो ये दोनों उतार दिए। देखो मैंने ये गेट के पास बाहर भी डाल दिया, अंदर भी डाल दिया। ये बाथरूम में जाते थे, ये बना रखे मैंने प्लास्टिक पन्नी से, ऐसे कलरफुल पन्नी लगा लगा के। और ये एक अंदर, ये बाथरूम के गेट के सामने, कि चप्पल उप्पल अगर गिर लिया है तो अपने पैर पोंछ ले। पूरे घर में पायदान ही पायदान डाल रखे हैं। तो चलो ये झाड़ू पोछा काम कंप्लीट हो गया। अब ले आई एक तक खाना, बोले मम्मी अब फटाफट से खाना खा लो, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। मैं कहा चल ठीक है। तो ये बनाई लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, ये चाप की सब्ज़ी, और ये आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, और साथ में रोटी। तो चलो अभी खा लेते हैं रोटी। आज तो बहुत सारे सामान हो गया तैयार खाने पीने में। टीवी मैडम सो रही हैं तो मैं और एकता खा लेते हैं फटाफट से खाना। एकता अपने भी लेके आ गए फटाफट से, मेरे भी। और अब बस टीवी लिया चला, बगैर टीवी चलाए तो खाना नहीं खाती, ना तो एकता खाती ना तमन्ना खाती। पता नहीं क्या आदत है कि पहले तारक मेहता चला के बैठेंगे, उसके बाद में ये खाना खाएंगे। ये कमल का
कवर उतार दिया है, मैला हो रहा था, इसको धो के रखूँगी। अभी कुछ गर्मी भी लगने लगी, पता नहीं मौसम चेंज हो गया 2-3 दिन से, रात को थान में अच्छे से उड़ती नहीं, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ पहले आज कवर निकाल के धो के रखती हूँ। अगर आज ठंड नहीं लगेगी तो नहीं डालूँगी, ठंड लगेगी तो डालूँगी, नहीं लगेगी तो नहीं डालूँगी। और कवर को अभी मैं धो लेती हूँ, मशीन अभी चलाती हूँ मैं मशीन। पहले डालूँगी कपड़े पहनने वाले, फिर बाद डालूँगी बाद में बेडशीट और कवर धोने के लिए। ये उतार दी गर्म वाली बेडशीट मैंने उतार दी, और ये डाल दी मैंने कॉटन वाली। और इस वाले बेडशीट के पिलो कवर नहीं मिले, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। खूब मैंने देख लिया बेड में खोल के सारा इधर उधर, फिर कभी फुर्सत से फिर देखूँगी। आज तो मेरा टाइम लगा नहीं, क्यों मशीन चला रखी है तो मशीन पे ज़्यादा ध्यान है, भाई कपड़े वपड़े धोने हैं। और वैसे पूरा शरीर गिल्ला हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया, मैं बस नहीं मिले तो मैंने ये वाले जो पिलो कवर थे ये डाल दिए। और ये बीच में छोटा सा पिलो, ये थानवी का कमर का कवर भी उतार दिया, गर्म बेडशीट उतार दी। भाई मौसम हो गया चेंज, तो आज मैंने ये अपना काम कर दिया। अभी रह रहा है काम कपड़े धोने का, तो चलो वो भी साथ साथ बस कर देते हो फारिग। पूरा टाइम लग गया आज तो इनका काम में, कपड़े धोने में और ये सब चीज़ चेंज करने में, कवर वगैरह चेंज किए तो इसमें पूरा टाइम लग गया। और कपड़े वपड़े धोने में टाइम हो रहा था करीब 1:30 बजे का। और देखो कितने सारे कपड़े मैंने धोए, सारे पायदान धो दिए, सारे तो नहीं लेकिन हाँ 2-3 पायदान धो दिए, टीओ की गुदरी धो दी, बड़ी दरी धो दी। और ये देखो कम्बल का कवर, बेडशीट, पिलो कवर, पहनने के कपड़े, और इधर कैसे कैसे सुखाए हैं देखो। दोनों तीनों रस्सी भर गई मेरी। और इसमें जो छोटे वाला पाइप है इसको ऊपर डाल दिया मैंने। ट्यूब की सारे पजामे और सॉक्स मैंने डाल दिए, जितने भी ग्रिल हैं इनके अंदर मैंने सॉक्स डाल दिए अपने। ये देखो अब सूख जाएंगे, धूप काफ़ी तेज़ आजकल। ये तो अच्छा काम हो गया कि जितने भी कपड़े धो फटाफट 2-3 घंटे में देखने के लिए आओगे तो कपड़े आपको अच्छे से सूखे मिलेंगे। और बढ़िया है, सर्दी जाने के बाद मेरे को ये ठीक लगा, इन बड़े होने लगे, आप कितना ही काम कैसे ही कर लो। तो अब मैं थोड़ी सी फ्री हुई है। फिर देखिए मैंने टिया सो रही थी तो मैं ये लेके बैठ गई। फिर मेरे को करनी है इनकी तुरपाई। एक तने सिल है 3 सूट, एक ये मैरून कलर का सिला है मेरा, और एक ये देखो ये सिला है लाइट पिंक कलर का, कॉटन में आई है। अभी देखो मौसम चेंज होगा तो कपड़े ऐसे अच्छे लगेंगे, गर्म वाले कपड़े तो पहनने जाएंगे। तो ये लाइट पिंक कलर का प्रिंटेड है, ये गले पे एक ये लेस लगी हुई है, बाकी सारे में प्रिंट है और कुछ कढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, बिल्कुल गर्मी के पहनने लायक है। बाजू तीनों की पूर्ण बाजू है, उस वाले की भी पूर्ण बाजू थी, इसकी भी पिंक वाले की भी पूर्ण बाजू, और जो वाइट कलर का सिल रखे है इसकी भी पूर्ण बाजू। अब तीनों सूटों की मेरे को करनी है तुरपाई, पूरा टाइम लगेगा इसमें। देखती हूँ अगर आज हो जाएगी तो ठीक है, नहीं एक मैं आज करूँगी एक मैं कल करूँगी, ऐसे टाइम निकाल के करूँगी। तो ये देखो ये भी बहुत ही प्यारा सूट है, मेरे को कहीं भी आने जाने में, बाहर भीतर कहीं आना जाना हो तो फटाफट से अपना ये सूट डाल लो। एक तो बोल मम्मी 1-2 सूट तो इस तरह के भी होने चाहिए, सारे प्रिंट के सिला के बैठ जाती है। ये सिल्क में है भाई, अस्तर वाला सूट है ये, तो बोले इस तरह के भी होने चाहिए कि कहीं बाहर भीतर फटाफट से पहन के चले जाओ। मैं कहा भाई ठीक है, जैसे तने ठीक लगे वैसे सिल दे। अभी करना का काम रह गया, तुरपाई लग जाती हूँ मैं। स्कूल से आ गई थी थानवी, जब तक मैं तुरपाई करके फारिग हुई एक ही सूट में, तभी तक की थानवी आ गई थी। फिर इसका करवाना था होमवर्क, तो मैं इसका होमवर्क कराने लगी। ये काम भी ज़रूरी है। मैंने बस बोला मैं पहले कपड़े चेंज कर स्कूल के, बोले नहीं पहले मेरा काम करवा दो। इसको तो बस वहम होता है, बस आते ही ना अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाती है, माँ मैम ने ये नोटबुक में ये काम दिया ये काम दिया है। चलो ठीक है, वैसे आदत तो ये अच्छी है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर थोड़ी देर सो जाती तो मैं लगे आता अपने दूसरे सूटों की तुरपाई कर लेती, लेकिन ये नहीं मानी ना, माँ मेरा होमवर्क करवा दो, मेरा HW करवाओ। मैं कहा चलो करवाना पहले मैं इसका ये HW फारिग करवा देती हूँ। तो ये लग रही है लिखती है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा ना बताना पड़ता है। लिख तो ये अपने आप से लेती है, ये नहीं है कि भाई हाथ में पेंसिल पकड़ के हाथ पकड़ के तब लिखवाना पड़े, लेकिन नहीं अपने आप से धीरे धीरे करके बताने से लिख लेती है कैसे कैसे लिखना है। तो ये लिख लेती है, इसको गलत लगता है बता देते हैं बेटा ये गलत हो गया रॉन्ग हो गया, तो ये अपना कर लेती है, दोबारा से मिटा के दोबारा से अपना अच्छे से कर लेती है। तो देखो ये लग रही है अपना करने के लिए काम। जब तक ये कर रही है मैं इन कपड़ों को करती हूँ अभी फोल्ड। थानवी को मैंने कुछ तो काम करा के आ गई, कुछ रह गया। देखो कपड़े कितने सारे कपड़े हैं, थोड़े कपड़े नहीं है भाई, इतना है तो धोने में टाइम लगे, इतना ही अब इनको फोल्ड करने में टाइम लगेगा। प्रेस मैं आज करूँगी नहीं, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं थक चुकी। आज तो मेरा पूरा दिन बिजी निकला है, बहुत ज़्यादा बिजी। कभी कभी तो ना पूरा दिन रेस्ट ही रेस्ट होता है, कभी कभी पूरा दिन बिजी चलता है, तो मैं थक चुकी थी। अब देखो मैंने कर दिए सारे कपड़े फोल्ड, सबके निकाल दिए सॉक्स साइड में। ये टीयू के देखो पजामे, देखो आप टीयू के कितने पजामे, कम से कम 10-12 पजामे हैं। टॉयलेट वगैरह करा देती है ये, इसके अंदर पता नहीं रहता भाई इसको, बच्चे है कभी बताती है तो देख लेते, कभी नहीं बताती तो पैंट के अंदर ही टॉयलेट कर देती है। तो ये टीयू के पजामे, साथ में थानवी के टीयू के कपड़े, ये हमारे माँ बेटे के पहनने के कपड़े, और वो देखो गर्म सूट रही है मैंने दरी और पायदान धोए थे, वो उधर कम्बल का कवर और कम्बल की चादर और वो टीयू की गुदड़ी। अब ये फोल्ड तो कर दिया, अब ये काम रह गया अलमारी के अंदर सेट करने का। और थक के हालत हो रही है मेरी ख़राब। और मेरी बेटी देखो स्कूल से आके अपना काम वाम करके अब ये सो गई है। अभी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, टाइम हो रहा है 3:45 बजे का। अभी मैं पी लेती हूँ चाय, इन कपड़ों को अलमारी के अंदर लगा के फिर बनाऊँगी अपने लिए चाय। जब तक ये सो रही है मैं
चाय वाय पी लेती हूँ, फिर टीवी को संभालूंगी। अभी एकता लेके बैठे टीवी को, और उसने खोल रखा है टीवी, तो वो दूसरे वाले रूम में टीवी को खिला रही है, टीवी चला रखा है। मैं अंदर वाले रूम में बैठ के सारे कपड़ों को फोल्ड वोल्ड करके इस काम से फारिग हुई। तो देखो मेरी बेटी सोई रही है आराम से, बहुत लंबा टाइम सो गई। पता नहीं आज 2-2.5 घंटे कैसे इसको नींद आ गई। नहीं इतना टाइम सोते तो नहीं है ये, 1-1.25 घंटे मुश्किल से सोते, लेकिन आज 2.5 घंटे से ऊपर हो गया इसको सोते हुए। और मेरा काफ़ी काम कवर हो गया, कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख दिए, और बस तुरपाई भी की थी मैंने एक सूट की। तो मतलब आज तो मेरी कमर का बुरा हाल है। जो मेरी रीड कर दी उसमें इंजेक्शन लगा था ना, ऑपरेशन करवाते वक्त कान का जब ऑपरेशन करवाया तो उसमें इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से ना दर्द, ज़्यादा देर बैठती तो दर्द होने लग जाता है। और फिर ये हो गया टाइम शाम के 6:30 बजे का। एकता चली गई थी मार्केट, मार्केट से लेके आई एकता सब्ज़ी, और सब्ज़ी में क्या कुछ लेके आई है, इसी को बोलते स्कूटी लेके फटाफट से भाग के ले आती है। मैं रख लेती हूँ बच्चों को, तो मैं एकता जाके ले आ। तो ये लेके आई है बिस्किट टीयू के लिए, बच्चे है इसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो ये बिस्किट है। और ये लेके आई है ब्रेड, हाँ ब्रेड, और क्या है, ब्रेड पैकेट, बिस्किट, और इसमें और भी कुछ है। अच्छा ये बनाएगी पाव भाजी, पाव लेके आइए। चलो ठीक है भाई, जो इसको पसंद है वो ले आते हैं। सब्जी के लिए बोल रही थी मैंने, लेकिन इसने ध्यान लग किया कि हाँ भाई कुछ खाने के लिए नहीं है। फ़ोन किया मम्मी ये कुछ लेके आऊँ खाने पीने का, मगर जो तेरे को अच्छा लगे वो ले आना। इसमें टिंडे, 1 किलो टिंडा लेके आ गई, और ये प्याज, 4 किलो प्याज। बोल मम्मी प्याज ठीक हो रही थी, रेट 100 रुपये की 4 किलो थी। मैं कहा चलो ठीक है ले आई तो बढ़िया है। और ये लेके आइए टमाटर, 1 किलो टमाटर। और क्या है, और दिखाती हूँ मैं आपको और क्या लेके आइए। गोभी 1 किलो। भाई सब्जी तो महंगी है इस टाइम में, फ्रूट सस्ते हैं, फ्रूट खाओ सब्जी कम करो, फ्रूट ज़्यादा खाओ। और इसमें क्या लेके आइए, इसमें शायद कुछ फ्रूट ही लेके आई, बता रही थी। बोल मम्मी फ्रूट हो रहे हैं सस्ते और सब्जी हो रही है महंगी। मगर बेटा एक काम करो, सब्जी कम खाया करो, फ्रूट ज़्यादा खाया करो। बोल मम्मी चीज़ तो हर चाहिए। मैं कहा वो बात तो तेरी सही है, हर चीज़ चाहिए, लेकिन जब जो चीज़ सस्ती है ना उसको ज़्यादा खाना चाहिए। आजकल फ्रूट बहुत सस्ते हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा इसमें ये लेके आइए काले वाले अंगूर और हरे वाले अंगूर। चलो बढ़िया, ये काम भी अच्छा करते हैं। इसने पिछले बार के ना तब भी 1-1.5 किलो अंगूर लेके आई थी। संतरा, केला और अंगूर लेके आई थी। अब की बार तो खाली ये दोनों अंगूर ही लेके आई, केला वगैरह नहीं लेके आई, शायद ध्यान नहीं रहा होगा। नहीं केला ना टिया और थाने बहुत खुश होकर खाती हैं। और सब्ज़ी में क्या रह गया इसका, शायद शिमला मिर्च है उधर, हाँ ये शिमला मिर्च और बैंगन। तो ये सब्ज़ी ले आई। अब इन सारी सब्जियों को खोल के टोकरी में डाल के, जो धोने की सब्ज़ी है उसको धो के और सुखा के फिर फ्रिज में लगाऊंगी। अभी भाई गर्मी होने लगी है, मौसम हो गया है चेंज, तो अभी पहले तो क्या करते थे सारी सब्जियों को धो के ना टोकरी में डाल के खुले में ऐसे रख देते थे, ख़राब नहीं होती थी। लेकिन अब मौसम चेंज होने लग गया, सब्जी 2-3 दिन के बाद में ना अलग अलग मतलब थोड़ा भूसापन सा ऐसे बासी बासी से होने लग जाते हैं। तो इनको धो के टोकरी में डाल के सुखा के और फ्रिज में रख देंगे। ये बैंगन लेके आए भरता बनाने के लिए, 3-4 दिन से कर रहे हैं मेरे को भरता खाना है, भरता खाना है, बैंगन का भरता खाना है। मैं कहा ठीक है ले आना, तो मोटे मोटे बैंगन लेके आइए। चलो भाई कर लेती हूँ, अपनी सब्जियों को धो के रख देती हूँ। और ये देखो ये बना ले शाम में, इसने अपने फटाफट अपने मनपसंद सब्जी बैंगन का भरता और रोटी, उधर ये खुद खा रही है, इधर मेरे को ला के दे दी। और ये वो देखो भाई टीओ मैडम कभी उस साइड में जाके खा के आते हैं, कभी मेरे पास में आके खाते हैं। लस्सी, ठंडे ठंडे लस्सी, बैंगन का भरता और रोटी। अब गर्मी होने लगी है तो लस्सी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होगी। खाना पीना हो गया, अब करने हैं बर्तन साफ़। बर्तन तो आज थोड़े ही है, क्यों दोपहर के मैंने चाय वाय के सब धो दिए थे, तो बस अभी जो खाना बनाया और खाया उसी के बर्तन हैं। तो मैं बर्तनों को कर लेती हूँ फटाफट से साफ़। बर्तन मैंने कर लिए अपने सारे साफ़। देखो टोकरी हो गई है मेरी कवर। तो चलो अब ये सूख जाएंगे थोड़े बहुत देर बाद में, 10-5 मिनट बाद में जब इनको लगा दूंगी रैक में। अब तो फटाफट सूख जाते हैं। और गैस स्लैब मैंने पूरी साफ़ कर दी है, गैस स्लैब साफ़ हो गई अच्छे से। पूरा सामान जहाँ जहाँ सेट करना था वहाँ सेट कर दिया। इसमें भगोने में रखा है दूध, टिया सोते वक्त दूध पीती है तो उसको दूध गर्म करके दे दूँगी। कढ़ाई में थोड़ी सी रह गई थी सब्जी, तो ये मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया कि सुबह इसको गर्म कर लेंगे। तो चलो वीडियो हो रही है काफ़ी बड़ी, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।